नमस्कार साथियों, शिक्षक के स्वाभिमान चैनल में आप सभी शिक्षक भाई एवं बहनों का स्वागत है। मैं संजय कुमार कैमूर जिला आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक वाक्य है जिस वाक्य को पढ़ के आपको भी ताकत मिलेगी और मुझे तो मिल ही रही है। साथियों, यहाँ लिखा है, मित्र वही जो भीड़ में धोखा ना दे, मित्र वही जो भीड़ में धोखा ना दे, लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। भीड़ वही जो मित्र वही जो भीड़ में धोखा ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। मुझे रातों को नींद नहीं आती है क्योंकि मैं लक्ष्य बना लिया हूं कि प्रमोशन, ग्रेच्युटी, ईपीएफ, इन सारे चीजों को पूर्ण राज्यकर्मी मुझे लेना है। रात को सोता नहीं हूं, नींद नहीं आती है क्योंकि मैंने लक्ष्य बना लिया है। और आप साथियों, जो मेरे मित्र, हम आपको चुने हैं, आप मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं, तो धोखा मत दीजिएगा मुझे। औरों ने आपको धोखा दिया होगा, नेता बन के धोखा दिया होगा, लेकिन ये भाई आपको धोखा नहीं देगा, इसलिए मुझे धोखा मत दीजिएगा। आपसे निवेदन है मेरा कि मैं अंतिम लक्ष्य तक आपको पहुंचाऊंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। तो बंधुओं, एक चीज हम देख रहे हैं कि हम अक्सर बंधु फोन कर रहे हैं कि भैया लोग कह रहे हैं कि हम लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, तो सरकार हम लोगों को समय पर वेतन नहीं देगी, समय पर और सुविधाएं नहीं देगी, 8वां वेतन का लाभ नहीं देगी। बहुत सारी चीजें प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे भाई। तो भाई मेरे, 9300 वाले जो सहायक शिक्षक हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। जो मेरे बड़े भाई हैं ना, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। वो शेर की तरह संख्या उनकी कम हो गई है। क्या उनका वेतन बंद हो जाता है? क्या उनको लाभ नहीं देती सरकार? अरे ये ध्यान रखिए कि शेरों की संख्या भारत में बहुत कम है। सरकार उनको संरक्षण देती है, लुप्तप्राय प्राणी में उनकी गिनती होती है और सरकार और न्यायालय दोनों उनको संरक्षण देता है। तो न्यायालय और सरकार दोनों हमको संरक्षण देगी, नियोजित को। ये आप जान लीजिए, हम लोग एकदम संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम लोग को कोई सरकार या न्यायालय हमको कमजोर नहीं होने देगी। हमको सारे लाभ मिलेंगे और समय पर मिलेंगे। आप विश्वास रखिए, मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, बेईमानी से नहीं। मेरी जुबान बेईमानी की नहीं है, ईमानदारी की है। बंधुओं, आप एकदम निश्चिंत रहिए, सारे हम लोग लाभ लेके रहेंगे। और जो ये वाक्य है बंधु, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कभी मुझे धोखा नहीं दीजिएगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। बंधुओं, ये तो हो गई बातें हमारी प्रमोशन की बात है। तो प्रमोशन बंधु, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जहां तक हमको पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि 1 से 7 फरवरी तक, उम्मीद है 1 से 7 फरवरी तक प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक द्वितीय चरण का योगदान होगा। क्योंकि प्रथम चरण के विशिष्ट भाइयों का वेतन सरकार पहले नहीं देगी, क्योंकि सरकार के मन में धोखा है, सरकार के मन में फरेब है, इसलिए वो पहले वेतन नहीं देगी, पहले बहाल कर लेगी, उसके बाद वेतन देगी। क्योंकि वेतन के बाद ही तो राज्य से पर्दा हटने वाला है। बंधुओं, मैं किसी विशिष्ट भाई या विद्यालय अध्यापक भाई का दुश्मन नहीं हूं, वो मेरे भाई हैं। सरकार तो कई घरों में बांट रही है 9300। ये सरकार माननीय एसीएस के पाठक महोदय को डराने के लिए भेजी थी। आप देख रहे थे, एकदम बाघ की तरह हम लोगों पे टूट पड़े थे वो आते ही। आपको याद होगा वो दिन, और कितने भाई डर के सक्षमता का फॉर्म भर दिए थे। उसके बाद उससे भी मन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं भरा, तो वो सिद्धार्थ जी को भेज दिए, जो बाघ की तरह नहीं, एक जहरीले नाग की तरह हम लोगों के अंदर जहर डाल रहे हैं और जहरीला निमावली बना दिए। विशिष्ट भाइयों के लिए एक जहरीला निमावली है और बहुत सारे जहर घोल दिए हैं। धीरे धीरे हम लोगों को मार रहा है, हम लोग की एकता को तोड़ रहा है, हम लोग के सम्मान को, हम लोगों के अधिकार को, सारे चीजों को धीरे धीरे जहर फैला के खत्म किया जा रहा है। इस पे आप ध्यान रखिए बंधुओं, इस पे आप विचार कीजिए, स्वयं सोचिए, एक शिक्षक हैं, इस पे मंथन कीजिए। 9300, 5200 2 वेतन है।
पुराने सहायक शिक्षक भाइयों को 9300 मिलता है और हम लोगों को 5200 मिलता है। और विशिष्ट भाई और विद्यालय अध्यापक भाई वो भी बीपीएससी से आए हैं, आप भी परीक्षा देकर आए हैं और यही माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मामूली परीक्षा लेंगे। अरे भाई, आप किस सक्षमता की बात करते हैं? जो मुख्यमंत्री जी पहले ही बोल दिए मामूली परीक्षा, आपको तो मामूली करार दे दिए। ये सोचिए ना, किस परीक्षा की बात है जिसमें 98% लोग, यानी सरकार की साजिश है, 98% लोग पास होते हैं। सरकार की साजिश है जिसके तहत आपको इसमें से हटा रही है, आपके सर्विस को काट रही है। ये भूलिए मत। कोई भी लाभ आप 99 और 94 वाले भाइयों से पूछ लीजिएगा कि सर्विस का क्या लाभ उनको मिला है। 94 में जो भाई अनट्रेंड थे उनको ट्रेंड का वेतनमान मिला उच्च योग्यता के आधार पे। और आज हम 99 के भाई से बात कर रहे थे जो 99 में बहाल है, कहे संजय जी इस सर्विस का, टाइम ऑफ सर्विस का बहुत महत्व होता है, ये जान लीजिए। 94 के जो भाई हैं जो अनट्रेंड थे उनके वेतन में हमारे वेतन में बहुत अंतर हो गया है, उनको वो समय मिला। तो सरकार हमेशा काटती है और ये ध्यान रखिए, टाइम ऑफ सर्विस ये बहुत महत्व रखता है, इसी पे आपका मूल वेतन खड़ा होता है। इसको आप नहीं छोड़िए। जो बंधु चले गए वो चले गए, लेकिन आपको जाना है, गलती नहीं कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे विशिष्ट भाई हैं उनको आप साहस दीजिए कि नहीं भाई आप बने रहो, ताकि दोनों घर मजबूत रहेगा तो हम लोग फिर लड़ लेंगे। एक घर कमजोर होगा तो हम दूसरे घर में चल के फिर साहस बढ़ के लड़ लेंगे, लेकिन दोनों घर बर्बाद हो जाएगा तो फिर लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा बंधुओं। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ। नमस्कार।